हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ग्रो विद स्नेहम में। तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 4 का पार्ट 3। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भूपटल की निचली सीमा को क्या कहा जाता है, अथवा भूपटल की निचली परत तथा मेंटल की ऊपरी परत के बीच एक असंबद्ध परत विद्यमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मोहरोविशिक असंबद्धता या मोहो असंबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 68% है। इसका आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत है? तो ये है 83%। मेंटल में भूकंपीय तरंगों की गति मंद पड़ जाती है, इसलिए इस परत को क्या कहते हैं? तो इसलिए इस परत को निम्न गति का मंडल कहते हैं। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है, इसलिए इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हम जानते हैं सीमा के नाम से। सीमा मतलब सी से सिलिका और मा से मैग्नीशियम। मेंटल में बेसाल्ट सेलों की अधिकता होती है। इस परत में ज्वालामुखी के लिए लावा प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है मेंटल में ही। मेंटल की कठोरता मोटाई लगभग 2895 किलोमीटर, विस्तार 100 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, जो अर्ध ठोस अवस्था में है। एक संक्रमण परत जो मेंटल को क्रोड से विभक्त करती है क्या कहलाती है? तो ये गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाती है। बाह्यतम क्रोड की विशेषता यह है कि यह तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड का पदार्थ ठोस अवस्था की भांति व्यवहार करता है। इसकी त्रिज्या क्या है? तो इसकी त्रिज्या है लगभग 1255 किलोमीटर। आंतरिक क्रोड के घूर्णन का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग से अधिक होता है या कम? तो ये थोड़ा अधिक होता है। किस परत को धनात्मक क्रोड या गुरुमंडल या अंतरतम पटल भी कहते हैं? तो इसे हम भू क्रोड को। गुटेनबर्ग असंबद्धता सीमा के ऊपर मेंटल का घनत्व 5.5 है। इसके निचले भू क्रोड का औसत घनत्व कितना है? तो ये है लगभग 10। क्रोड में पी तरंगों की गति काफ़ी अधिक होती है। यह कितनी होती है? तो ये होती है 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। भू क्रोड की मोटाई 2900 से लगभग 6400 किलोमीटर है। इसमें निकेल एवं लोहा की प्रधानता होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम नीफे कहते हैं। नीफे एन आई मीन्स नी मीन्स निकेल, फे माने फेरस अर्थात लोहा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 प्रधान अंग हैं: ऊपरी सतह भूपर्पटी, मध्य स्तर मेंटल और आंतरिक स्तर धात्विक क्रोड। इनमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? तो ये है मेंटल का। तो ये रहा हम लोगों के पृथ्वी की आंतरिक संरचना का फिगर, जिसमें हम लोग देख सकते हैं इसमें सबसे ऊपर पाया जा रहा है क्रस्ट, मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम लोग देख सकते हैं। ये है किसे कहते हैं? ब्लड मून। तो ब्लड मून भी एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी की छाया जब पूरे चंद्रमा को ढक देती है, उसके बाद भी सूर्य की कुछ किरणें चंद्रमा तक पहुँचती है, लेकिन चाँद तक पहुँचने के लिए उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। इसके कारण सूर्य की किरणें बिखर जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल से बिखरकर जब किरणें चाँद की सतह पर पड़ती है तो सतह पर एक लालिमा बिखेर देती है, जिससे चाँद लाल रंग का दिखने लगता है, और इसका उल्लेख ब्लड मून के तौर पे किया जाता है। अगला इसमें टॉपिक है कि सुपर ब्लड मून क्या होता है। तो 31 जनवरी 2018 को उस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। इस बार सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून एक ही रात में दिखाई दिए, इसलिए उस बार के चंद्र ग्रहण को सुपर ब्लू मून कहा गया। अगला टॉपिक है कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा
सूर्य एवं पृथ्वी एक ही सेध में होते हैं जो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, तो निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। लेकिन इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ ज्वार भाटा। तो दीर्घ अथवा उच्च ज्वार स्प्रिंग टाइड अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सीध में होते हैं। इन तिथियों में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के संयुक्त प्रभाव के कारण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। इसे बृहद ज्वार या उच्च ज्वार कहते हैं। लघु या निम्न ज्वार नीप टाइड शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस कारण सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के जल को भिन्न दिशाओं में आकर्षित करते हैं। परिणाम स्वरूप इस समय उत्पन्न ज्वार औसत से 20% कम ऊंचे उठते हैं, जिसे लघु या निम्न ज्वार कहते हैं। दैनिक ज्वार स्थान पर दिन में केवल एक बार ज्वार भाटा आता है, तो उसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। दैनिक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट के बाद आते हैं। मैक्सिको की खाड़ी और फिलिपाइन द्वीप समूह में दैनिक ज्वार आते हैं। अर्ध दैनिक ज्वार जब किसी स्थान पर दिन में 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर ज्वार भाटा आता है, तो इसे अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। ताहिती द्वीप और ब्रिटिश द्वीप समूह में इस प्रकार के ज्वार आते हैं। मिश्रित ज्वार जब समुद्र में दैनिक और अर्ध दैनिक दोनों प्रकार के ज्वार भाटे आते हैं, तो उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन दिया है कि भूक्रोट का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 16% तथा कुल द्रव्यमान का 32% है। यह परत तरल अथवा प्लास्टिक अवस्था में है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण किस प्रकार आचरण करती है, तो ये ठोस की तरह आचरण करती है। क्रोट का निर्माण लगभग 88.8% लोहा से हुआ है। भू रसायन शास्त्री FW क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी में कितना ऑक्सीजन है, तो लगभग 47% है। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना अथवा चट्टानी परतों को 3 भागों शियाल, सीमा और निभे में विभाजित किया गया है, तो ये है एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस के अनुसार सीमा परत पर सियाल परत के बने महाद्वीप तैर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि सीमा का सापेक्षिक घनत्व सियाल से अधिक है। किस भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी की केवल 2 ही परतें बताई हैं? सियाल और सीमा परत के मिलने से बनी भूपर्पटी और पृथ्वी का आंतरिक भाग अधः स्तर, तो ये बनाए हैं आर्थर होम्स ने। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। पृथ्वी पर सबसे निम्नतम बिंदु मरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11,032 मीटर है। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये समय लेता है 27 दिन 7 घंटे। चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, 27 दिन 7 घंटे। चंद्रमा पृथ्वी की किस दिशा की ओर परिक्रमा करती है? तो ये पश्चिम से पूरब की ओर करती है। चंद्रमा का केवल आधा भाग ही सदैव पृथ्वी की ओर रहता है। क्या चंद्रमा का दूसरा भाग पृथ्वी के सामने आता है? तो नहीं, कभी भी पृथ्वी के सामने नहीं आता है चंद्रमा का दूसरा भाग। पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ चंद्रमा की सूर्य सापेक्ष गति भी है। सूर्य सापेक्ष गति के कारण ही चंद्रमा प्रतिदिन कितने मिनट विलंब से उदय होता है? तो ये 52 मिनट। पृथ्वी की परिक्रमा गति के विपरीत चंद्रमा सूर्य की ओर किस दिशा में चलता है, जिससे यह पृथ्वी की परिक्रमा में 2.5 दिन पीछे रह जाता है? तो ये है पूरब को।
पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा को दिखाई देता है। इसी प्रकार माह में एक दिन चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इस दिन को क्या कहा जाता है? तो इस दिन को अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का दिखाई देने वाला प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसके विपरीत पूर्णिमा से अमावस्या तक यह धीरे धीरे घटता जाता है। चंद्रमा की इन परिवर्तित आकृतियों को क्या कहा जाता है? तो उसे चंद्रकलाएं कहते हैं। जब पृथ्वी चाँद और सूर्य के बीच में आता है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और उस पर अंधेरा छा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे हम चंद्रग्रहण कहते हैं। कह रहा है अगला कि चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। क्या प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्रग्रहण उसी पूर्णिमा को होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के रुक्ष तल में होता है। ऐसे यदाकदा ही होता है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में परस्पर कितने डिग्री का झुकाव है? तो ये करीब 5 डिग्री का है। चंद्रग्रहण का पूरा प्रकाशित भाग पृथ्वी की परछाई में आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे पूर्ण चंद्रग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा का केवल कुछ ही भाग पृथ्वी की परछाई में आता है तो उस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इसे खंड चंद्रग्रहण कहा जाता है। अब देख लीजिए, इसमें दे रहा है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो जब अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण कब होता है? तो हम जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण उसकी परछाई पृथ्वी पर पड़ती है और जहाँ जहाँ परछाई पड़ती है वहाँ से सूर्य दिखाई नहीं देता है। सूर्य ग्रहण को खंड सूर्य ग्रहण तब कहा जाता है जब सूर्य का आंशिक भाग दिखाई नहीं देता है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है तो इस सूर्य ग्रहण को क्या कहा जाता है? तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। उन सागरीय तरंगों को क्या कहा जाता है जो चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होते हैं? तो ये है ज्वार भाटा। चंद्रमा सूर्य से 2.6 लाख गुना छोटा है, लेकिन सूर्य की तुलना में 380 गुना पृथ्वी के अधिक समीप है। फलतः चंद्रमा की ज्वार उत्पन्न करने की क्षमता सूर्य की तुलना में कितना गुना अधिक है? तो ये मात्र 2.17 गुना अधिक है। पृथ्वी की सतह अपने केंद्र की तुलना में चंद्रमा से लगभग 6400 किलोमीटर समीप है। इसलिए पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सामने होता है उसका आकर्षण अधिकतम होता है और ठीक उसके दूसरी ओर का आकर्षण न्यूनतम होता है। इस आकर्षण के प्रभाव के कारण चंद्रमा के सामने स्थित जलमंडल का जल ऊपर उठ जाता है, जिसके फलस्वरूप कौन सी भौगोलिक परिघटना होती है? तो ये ज्वार की परिघटना होती है। दो ज्वार वाले स्थानों के बीच का जल ज्वार की ओर खिंच जाने के कारण बीच में समुद्र का तल सामान्य से नीचे चले जाते हैं, जिससे वहाँ कौन सी घटना उत्पन्न होती है? तो वहाँ भाटा उत्पन्न होता है। एक दिन में सामान्यतः 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा किस कारण से आते हैं? तो ये पृथ्वी की घूर्णन के कारण आते हैं। एक दिन में सामान्यतः 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। लेकिन कहाँ पे ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं? तो ये साउथहैम्पटन, दक्षिणी तट, इंग्लैंड के। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सीध में होने के कारण दीर्घ अथवा उच्च ज्वार किस दिन आते हैं? तो ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं। चंद्रमा के झुकाव के कारण जब इसकी किरणें कर्क या मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो उस समय आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? तो उस समय आने वाले ज्वार को अयन वृत्तीय ज्वार कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अयन वृत्तीय और विषुवतरेखीय ज्वार। चंद्रमा के झुकाव के कारण जब इसकी किरणें कर्क या मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जो उस समय आने वाले ज्वार को अयन वृत्तीय कहते हैं। इस अवस्था में ज्वार और भाटे की ऊंचाई में असमानता होती है। जब चंद्रमा की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उस समय ज्वार भाटे की स्थिति में असमानता आ जाती है। ऐसी अवस्था में आने वाले ज्वार को विषुवत रेखीय ज्वार कहते हैं।
नदियों, झीलों, तालाबों आदि में ज्वार भाटा क्यों नहीं आते हैं? तो ज्वार भाटा की घटनाएं केवल सागरीय जल पर ही लागू नहीं होती, बल्कि उन सभी जल निकायों पर लागू होती है जिन पर समय एवं स्थान के साथ परिवर्तनशील गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसका अनुभव नदियों, झीलों, तालाबों और अन्य छोटे जल निकायों में नहीं होता है, क्योंकि बड़े जल क्षेत्र में इसका परिणाम व्यापक होता है। इसलिए महासागर और समुद्र में ज्वार भाटा का अनुभव आसानी से हो जाता है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की थोड़ी ही रोशनी पहुंचती है। चंद्रमा की धुरी के थोड़े से झुकाव के चलते इसके कुछ क्षेत्र हमेशा ही छाया में रहते हैं। यहाँ पर बहुत विशाल गड्ढे हैं जिन्हें कोल्ड ट्रैप्स कहा जाता है। इनमें तापमान 0 से 200 डिग्री तक नीचे जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन कोल्ड ट्रैप्स में मौजूद तत्व 3 अरब साल से जमी हुई अवस्था में हो सकते हैं। उनके मुताबिक इनसे हमारे सौरमंडल के शुरुआती दौर के बारे में कुछ अहम जानकारियां हासिल हो सकती हैं। इन जानकारियों से जायंट इम्पैक्ट हाइपोथीसिस की पुष्टि हो सकती है। इस अवस्था के मुताबिक करीब 4.4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी से इसके ही आकार का एक विशाल पिंड टकराया था, जिससे चंद्रमा अस्तित्व में आया। इस पिंड को वैज्ञानिक थिया कहते हैं। माना जाता है कि टक्कर होने के बाद थिया और पृथ्वी के टुकड़े एक दूसरे से मिल गए और उनके मिलने से चाँद का जन्म हुआ। तो ये रहा आज का हम लोगों का क्लास। कल हम लोग देखेंगे लेक्चर 5 का पार्ट 1।